Everybody has their own journey, which is why I always say I don't judge the audience. I just say, but it's very interesting that you're saying that they may not learn their lessons to take you back there post Pathan. So मतलब अभी उनको क्या लगेगा, ये पिक्चर चल गई, हमने इनको हरा दिया. पहली बात ये इनको कौन है, मुझे तो यही नहीं समझ पड़ रहा है. Like some of the articles that I read post Pathan, it's very clear. यार मतलब it is hilarious. Pathan is a victory of the idea of India. आइडिया ऑफ इंडिया क्या, एक आदमी नंगा घूम के इधर से उधर कूदियां मार रहा है, ये है आइडिया ऑफ इंडिया हमारा. मतलब व्हाट हैज द आइडिया ऑफ इंडिया गॉट टू डू विद द सक्सेस ऑफ अ मूवी. आई एम सॉरी टू से दिस इज सच अ वियर्ड वे ऑफ लुकिंग एट इट. और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. आई एम हैप्पी पठान हैज डन वेल. आई कुड केयर लेस. फुल डिस्क्लोजर, मैं पिक्चर नहीं देखी है और ना मैं देखने वाला हूँ. मैं बैरली देखता हूँ पिक्चरें. मगर एक पिक्चर को किसी ने, वो वायर की जर्नलिस्ट थी अरफा खानम, उसने ट्वीट कर दिया शाहरुख खान इज इंडिया, इंडिया इज शाहरुख खान. ये वो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा. मतलब क्या तुम लोग एक एक्टर को बना रहे हो यार. नहीं, इट बिकेम अ पॉलिटिकल कैंपेन. एंड अब आजकल फिल्म में पॉलिटिकल कैंपेन बनने भी लगी हैं और बनेंगी. जब सी बिफोर 2014 एक्टर्स जनरली वर नॉट एक्टिविस्ट्स. नाउ दे वंस दे स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिविस्ट्स, then activists started becoming actors. So अब वो mix अच्छा हो गया, दोनों लड़ाई लड़ने लगे. See, Pathan worked purely because of the charisma, fan following of Shahrukh, the way he marketed it, the way he took on his shoulders that okay, it's my film and I'm responsible for it, which is pretty good. I also think that some credit should also go to people who were making stupid statements against the film. And people who are unnecessarily protesting and asking for boycott, and these are different people from regular boycott Bollywood gang. You know, there is one kind of people who are always saying boycott Bollywood for everything for many years, but these were new players in the market, and there was no need for them to do this. Then there were some violent factors who were saying we'll burn this and we'll burn that, and they were that I think also contributed to this. Yeah. And obviously our media channels. I'm actually glad you brought up this vandalism bit, because look, you have every right within your democratic functioning setup to say boycott Bollywood. I think if Bollywood has a right to make movies, people have a right to call for their boycott also. It's all part of free speech. But what I find very disturbing is when somebody goes there, अरे हम सिनेमा हॉल, अरे वो सिनेमा के ओनर ने क्या बिगाड़ा यार तेरा, उसको जाके वो तो उसका तो वो जो मीम होएगा ना, मुझे क्यों तोड़ा, वो वाली हालत हो जाती है कि भाई खाए. अरे मैं तो धंधा लेके बैठा हूँ यार, जो पिक्चर मार्केट में आएगी मेरा काम है वो पिक्चर दिखाना. चली नहीं चली वो तुम्हारी प्रॉब्लम, मूवी वालों की. तुम आके मेरा सिनेमा हॉल तोड़ रहे हो. आई थिंक यू एक्चुअली हैव मेड अ वैलिड पॉइंट हियर. See, ये पहली बात तो see again the same thing because they never educated people about cinema. See, क्या होता है जब कोई एक बहुत selfish इंडस्ट्री होती है, जब वो इंडस्ट्री सिर्फ टेक में बिलीव करती है, और वो वही वाली बात है कि एक छोटे से खेत में आप अपनी क्रॉप की यील्ड बढ़ाते जाएं बाय पुटिंग एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स दिस थिंग, तो उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी. यू नो सेम थिंग, हर चीज़ की लिमिटेड एनर्जी होती है. तो आपने क्या किया, यू नेवर एजुकेटेड. दो चीज़ें जो हैं इस कंट्री का एक बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है. हमने कभी अपने लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में समझाया नहीं कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज स्टेट, डेमोक्रेसी क्या होती है. हमने सब जानते हैं, मोटा मोटा जानते हैं, पर लोगों को ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं है. लोगों को स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफरेंस नहीं पता है. इसी तरह से फिल्म मेकर्स ने भी फिल्म होती क्या है लोगों को नहीं बताया, कभी समझाया नहीं. लोगों को ऐसा लगता है कि जो सिनेमा दिखा रहा है वही, उसी को मार डालो तो मैं शाहरुख खान खत्म हो जाएगा, जबकि ये सच नहीं है. वो तो अलग आदमी है. मैं और यही कारण है पीपल डोंट नो मेनी थिंग्स इन दिस कंट्री. दे आर वी नो नथिंग अबाउट इंडिया. अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं इन अ वेरी सिंपलिस्टिक सोशल मीडिया लैंग्वेज, हार्डली एनीबडी नोज एनीथिंग अबाउट इंडिया, हाउ इट वर्क्स. लोग कहते हैं ना यार इस कंट्री में चमत्कार है, सब कुछ चल कैसे रहा है, ये मेट्रो जा रही है मुझे दिख रही है यहाँ से, ये कैसे चल रही है चकाचक, और ये हो रहा है वो हो रहा है. और जो जाके यानी अब आप मेट्रो लेट हो गई तो जाके ड्राइवर की पिटाई लगा दो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये मेट्रो का सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, कौन लेट होने के लिए जिम्मेदार है, कौन नहीं है. यही प्रॉब्लम है कि हम लोग जो हैं एयर होस्टेसेस को गाली दे देते हैं, पायलट की पिटाई कर देते हैं, जो सामने दिखता है बस उसको धुनाई कर देते हैं, थिंकिंग बिकॉज दैट्स द फेस. थिएटर जलाना और तोड़ना ये बहुत बड़ा क्राइम होना चाहिए.
इट शुड बी अ वेरी बिग क्राइम, पर कभी किसी को कुछ होता नहीं है। कोई भी थिएटर जाके आप तोड़ दो, जला दो, पोस्टर्स फाड़ दो, मैनेजर की पिटाई, मैनेजर को क्यों मार रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो बेचारा उधर नौकरी कर रहा है। तू फिल्म बना के लगा दे भाई, जो जला रहा है वो भी अपना वीडियो खींच के दो, तो वो उसका टिकट बेचने लगे, उसका कोई लेना नहीं। कई शहरों में तो जाके जो पार्किंग वाले होते हैं उनको पीट देते थे किसी को। अच्छा, पान वाले को क्यों पीट रहे हो भाई, उसकी क्या गलती? क्योंकि तुम्हें सिगरेट चुरानी है उसके यहाँ से, तुमको तंबाकू चुराना है उसके यहाँ से। तो ये तो गुंडागर्दी है, एंड आई टोटली एब्सोल्युटली डू नॉट अग्री, एंड आई एम वेरी वेरी अपसेट विद रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑल्सो, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरी एक शिकायत सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा रहती है कि ऐसे मुद्दों में चुप नहीं रहना चाहिए। आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसके अगेंस्ट कुछ बोलो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। देन एंड देयर जैसे ही हो, मैं तो कहता हूं कि कुछ नहीं मिले तो बुलडोजर लेके भेज दो उन लोगों के घर पे, कहना तुम अगर एक तोड़ोगे तुम्हारा पूरा घर डिस्ट्रॉय कर, खड़ा तो कर दो उनके घर के सामने बुलडोजर। डर तो लगे किसी को, किसी को डर ही नहीं है, कोई भी जाके किसी को भी मार सकता है। शूटिंग चलती है, लोकल लोग आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो भी गलत है, वो बहुत गलत है। तो मैं किसी एक साइड से नहीं बोलता हूं। दूसरी बात यह है कि लोगों को यही नहीं पता बॉलीवुड क्या है, किस चीज के अगेंस्ट बॉयकॉट की बात चल रही है। मैं जब कहता हूं कि हाँ बॉलीवुड मस्ट रिफ्लेक्ट एंड लर्न देयर लेसन्स एंड ओल्ड वेज शुड चेंज, आई एम टॉकिंग ओनली अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बॉलीवुड। मैं वो लाइट बॉयज, वो बाकी एक्टर्स एक्ट्रेसेस, उनका क्या लेना, उनके बारे में कभी, वो तो बेचारे इनोसेंट है, वो क्या कर सकते हैं भाई। बॉलीवुड आई मीन दीज फ्यू पीपल हु आर रनिंग इट लाइक जमींदार्स, ओके, और एग्जैक्टली लाइक जमींदार्स कि गरीब किसान की बेटी को पकड़ लो, उठा लाओ और उसकी फैमिली उसके उसमें गोडाउन में आग लगा दो ताकि मेरा माल बिक सके। तो ये जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, ऑडियंस को इडियट समझना और अपने से छोटों को एक्सप्लॉइट करना, और एक्सप्लॉइट होने से वो मना करें तो उन लोगों को ऑप्रेस करना और फिर उनको टोटली डिस्ट्रॉय कर देना, मैं उसके अगेंस्ट हूं। थर्ड, देयर जीरो बिलीफ इन स्टोरी एंड क्रिएटिविटी ऑफ एनी काइंड, देयर जीरो बिलीफ इन इनोवेशन, देयर जीरो इन्वेस्टमेंट इन R&D। मैं इन चीजों के खिलाफ हूं। मेरा कोई बॉलीवुड से मेरे को क्या प्रॉब्लम, तुम बॉलीवुड बोलो, जो वुड बोलना है उसको बोलो, तुम कल यूपी में बन जाए यूपी वुड बोलने लोगों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन माई प्रॉब्लम इज विद द एस्टेब्लिशमेंट, विद द पावर, विद द पावरफुल। Fair enough. I think that explains it better. That even when it comes to movements like boycott Bollywood, there has to be a But nuance. still I never asked for anything's boycott. मुझे boycott और bans में believe ही नहीं करता हूँ मैं।